बच्चों, मैं मधु गुप्ता, महिला महाविद्यालय बीएड विभाग। आज हम स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा के विषय में अध्ययन। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह आशावान रहता है, और जो व्यक्ति आशावान रहता है उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य शब्दकोश के अनुसार शारीरिक बीमारी या कष्ट से विशेष रूप से मुक्त शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थ एवं सशक्त होने की स्थिति ही स्वास्थ्य है। अर्थात व्यक्ति रोग से मुक्त हो या मानसिक रूप से स्वस्थ हो, या कोई चिंता ना हो, या वह किसी प्रकार के अवसाद में ना हो, ऐसी स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाती है। स्वास्थ्य की परिभाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है, अर्थात न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक कल्याण, यानी कि व्यक्ति समाज में समायोजन कर सकता हो। केवल रोग मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है। मरे एवं मार्क्स के अनुसार स्वास्थ्य एक दैहिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक गुणों की व्यवस्था है, न कि केवल बीमारियों की अनुपस्थिति। इन्होंने थोड़ी व्यापक परिभाषा दी है। ये कहते हैं केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी व्यक्ति स्वस्थ हो, अर्थात जिस संस्कृति में वह रहता है उस संस्कृति में पूर्णतः समायोजन कर सके। मानसिक रूप से स्वस्थ हो। आर्थिक दृष्टि से यदि व्यक्ति समृद्ध नहीं होता है तो वह चिंता युक्त रहता है। और आध्यात्मिक गुणों की व्यवस्था, अर्थात मानसिक शांति, ईश्वर में आस्था, ईमानदारी आदि गुण भी व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। स्वास्थ्य के आयाम अर्थात स्वास्थ्य के पक्ष। स्वास्थ्य का पहला आयाम है शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम से तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वस्थ हो, उसके नेत्रों में तेज हो, वह हृष्ट-पुष्ट हो। मानसिक या बौद्धिक आयाम से तात्पर्य है व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक अंतर्द्वंद्वों से मुक्त हो, जिसे सदैव अपने आप पर दया दिखाने की आदत ना हो। या जो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल रह सकता हो, जो दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो। सामाजिक आयाम। व्यक्ति सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित कर सकता हो, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, जटिल परिस्थितियां होती हैं, जिसके अनुरूप व्यक्ति को स्वयं को ढालना पड़ता है। आत्मिक आयाम से तात्पर्य है व्यक्ति धार्मिक एवं नैतिक नियमों एवं आचरण का पालन करने का प्रयास करता हो, जिससे इसके अंतर्गत जो दूसरों को हानि न पहुंचाए, दूसरों की आवश्यकताओं को समझे, अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहे। संवेगात्मक आयाम से तात्पर्य है मनुष्य अपनी भावनाओं पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सके। वह अपने संवेगों से जो है दूसरों को हर्ट ना करे, मनोरंजन की अच्छी आदतें विकसित करे और अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सके। पोषणात्मक आयाम से तात्पर्य है व्यक्ति अच्छा आहार ले, संतुलित आहार ले, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, जल आदि की सही संतुलित मात्रा लेना भी पोषणात्मक आयाम का केंद्र बिंदु होता है। पर्यावरणीय आयाम से तात्पर्य है कि मनुष्य के भौतिक वातावरण के अंतर्गत शारीरिक विकास, स्वास्थ्य और अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अधिकांश बीमारियों का कारण खराब पर्यावरण होता है, अतः व्यक्ति को वातावरण जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालता है, चाहे वो पारिवारिक वातावरण हो या प्राकृतिक वातावरण हो। यदि परिवार का वातावरण तनावपूर्ण होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और सामाजिक वातावरण यदि रूढ़िबद्ध होता है तो भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। प्राकृतिक वातावरण यदि प्रदूषित होता है तो भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक आयाम। व्यावसायिक आयाम से तात्पर्य है कि व्यक्ति का इस आयाम का मुख्य लक्ष्य सभी व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के शारीरिक
मानसिक और सामाजिक कल्याण के सर्वोच्च स्तर को प्रोत्साहित करना है, संवर्धित करना है। शैक्षिक आयाम से तात्पर्य है कि समाज को स्वस्थप्रद नियमों के पालन के लिए प्रेरित करे, दैनिक चर्या की स्वास्थ्यदायक आदतों के विकास द्वारा व्यक्ति के स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना शैक्षिक आयाम का कार्य है। उपचारात्मक एवं निवारणात्मक आयाम। उपचारात्मक आयाम वह है जो व्यक्ति की खराब आदतों का, खराब स्वास्थ्य का उपचार करता है और यह समस्याओं का निवारण करता है। गुण सूत्रों की संरचना पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति के वंशानुक्रम में मधुमेह जैसी बीमारियां पाई जाती हैं तो वह संबंधित व्यक्ति को होने की भी पूर्ण संभावना रहती है। नेक्स्ट कारक है वातावरण। वातावरण भी मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वातावरण में 3 घटक होते हैं: शारीरिक घटक, जीव वैज्ञानिक घटक एवं मानसिक व सामाजिक घटक। ये सभी घटक मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि वातावरण किसी व्यक्ति के अनुकूल होता है तो वह अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करता है। नेक्स्ट है जीवन पद्धति। जीवन पद्धति का अर्थ होता है लोगों के रहन सहन का तरीका। स्वस्थ जीवन पद्धति स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए पौष्टिकता, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधियां आदि व्यक्ति के स्वास्थ्य में वृद्धि करती हैं। और यदि व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता है, निरंतर चिंतित रहता है, उसकी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो जैसे कि शराब पीना आदि, तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। किसी भी देश के नागरिकों का स्वास्थ्य उस देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यदि सामाजिक वातावरण अच्छा होता है, यदि उस व्यक्ति के पड़ोस में अच्छे संबंध होते हैं, यदि उस समाज के व्यक्ति शिक्षित होते हैं, सहयोगी होते हैं, समाज में उसके मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं, तो वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और तथा आर्थिक वातावरण से तात्पर्य है यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध है तो वह स्वस्थ रहता है, उससे चिंता नहीं रहती है। लेकिन यदि व्यक्ति आर्थिक तंगी में जीवन यापन करता है तो वह निरंतर चिंतित रहता है और अस्वस्थ हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था। स्वास्थ्य राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था से भी संबंधित है। मानवीय संसाधन नीति, तकनीकी के चयन, स्वास्थ्य सेवाओं का क्रय आदि राजनीतिक व्यवस्थाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली। परिवार एवं स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिगत व सामुदायिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है। ये सेवाएं बीमारी के इलाज, बीमारी की रोकथाम एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु होती हैं। जैसे कि हमारे देश में BCG का टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका आदि सभी व्यक्तियों को लगाया जाता है ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य का महत्व। स्वास्थ्य सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। एक स्वस्थ व्यक्ति परिवार व समाज के लिए धन के समान है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वह परिवार व समाज के सभी दायित्वों को निभाने में समर्थ होता है। स्वास्थ्य अमूल्य रत्न। स्वास्थ्य मनुष्य के लिए एक अमूल्य रत्न है। ये वास्तव में स्वास्थ्यदायक आदतें एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन ही स्वास्थ्य का निर्धारक होता है। व्यक्ति को बचपन से ही ऐसी आदतें बना लेनी चाहिए जो उसके स्वस्थ जीवन को, जो उसके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें, उसे स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ नागरिक सुदृढ़ समाज का स्तंभ। यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वह अपने समस्त दायित्वों को करने में समर्थ होता है, वो कार्य पूरी दक्षता से कर पाता है। और यदि व्यक्ति
स्वस्थ नहीं होता है तो अपने कार्य पूरी दक्षता से नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भार के समान होता है। स्वस्थ व्यक्ति का जीवन उत्तम एवं संतोषजनक। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वह संतोष का अनुभव करता है, क्योंकि वह अपने कार्य को पूर्ण सक्षमता के साथ कर पाता है। रोग सामाजिक पतन का कारण। यदि समाज में कोई महामारी फैल जाती है तो उस समाज का पतन हो जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना ने न केवल सामाजिक और गतिविधियों को रोक दिया है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी आर्थिक मंदी का शिकार भी हमारा देश हो रहा है। स्वस्थ समाज में स्वस्थ व्यक्तियों का निवास। यदि समाज की आदतें अच्छी हैं, यदि सामाजिक वातावरण सहयोगपूर्ण है, तो व्यक्ति ऐसे समाज में स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं। और यदि सामाजिक वातावरण सहयोगपूर्ण नहीं होता है तो भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा सामान्य शिक्षा की भांति लोगों के ज्ञान, भावनाओं और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अपने सामान्य अर्थों में स्वास्थ्य शिक्षा ऐसी स्वास्थ्यप्रद आदतों के विकास पर बल देती है जिससे लोग स्वयं को अनुभव कर सकें। अर्थात जब व्यक्ति को स्वास्थ्य के नियम बताए जाते हैं या बालक को बताए जाते हैं तो वह स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा की डॉक्टर थॉमस वुड ने भी परिभाषा दी है। उनके अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, दृष्टिकोणों एवं ज्ञान को प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर रूथ ई ग्राउट के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति और समुदाय के व्यवहार पैटर्न में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। इस परिभाषा को हम वर्तमान संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि कोरोना ने मनुष्य की आदतों में बदलाव किया है। वह बाहर से आकर के पहले अपने पैर धोता है, अपने हाथों को धोता है, फिर किसी चीज को स्पर्श